हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत। स्वागत है फिर से आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है अभ्यास 20 संकेत लिपि में हमें लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले जो 20 अभ्यास है उससे पहले एक एक्सरसाइज है 19। वो जो एक्सरसाइज है 19 वो संकेत लिपि में नहीं लिखना है। उसमें संकेत लिपि में हमें बुक में दे रखा है, उसकी हिंदी बनानी है। तो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी वीडियो संकेत लिपि में बुक में लिखी है उसकी हिंदी हम नहीं बनाएंगे। जो हिंदी में लिखी है उसकी संकेत लिपि बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि उसमें बुक के शब्द चिन्ह चल रहे हैं। बुक के हिसाब से ही हमें अपने शब्द चिन्ह और आउटलाइन बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी हम वो जो संकेत लिपि है उसकी हम हिंदी बना पाएंगे। लेकिन मैं अपने पास से आउटलाइन कराता हूँ, अपने पास से ही थोड़े शब्द चिन्ह बनाता हूँ, कुछ बुक से लेता हूँ, कुछ यहाँ से। तो वो पढ़ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और हमें शॉर्ट हैंड पढ़नी भी नहीं है किसी की, सिर्फ अपनी ही शॉर्ट हैंड लिखनी है और अपनी ही शॉर्ट हैंड हमें पढ़नी है। अपना ही जो शॉर्ट हैंड हमने मैटर लिखा है उसी को हमें लैपटॉप वगैरह पे टाइप करना होता है। तो हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें अपनी ही हिंदी की शॉर्ट हैंड बनानी है। तो इससे पहले जो अभ्यास 19 है, 18 तो हो चुकी है। जो भी शब्द चिन्ह है, जो भी आउटलाइन है और जो एक सा का आंकड़ा है, सा, शा, सा और जा का आंकड़ा भी है, वो इस वीडियो से पहले अपलोड है वीडियो। इस वीडियो में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी कि सा का आंकड़ा क्या होता है और जा का आंकड़ा क्या होता है उस तरीके से। और जो उसमें शब्द चिन्ह बताए हैं वो शब्द चिन्ह भी इस वीडियो में यूज़ होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है सर। इसी तरह से सर है तो सर और सर मतलब ये सलजम वाला सा है और ये सपेरे वाला सा है। ये सा पढ़ा जाता है और ये शाह सलजम पढ़ा था शाह। तो दोनों ही अगर हम देखें, जब हमारा कोई वाक्य आता है तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा सा बन रहा है, कौन सा सा बन रहा है। तो उस वाक्य के हिसाब से हम वर्ड को पढ़ लेते हैं और फिर उसी सा का हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो इस सा को जो है, जैसे कि हम सा इस तरह से बनाते हैं, तो अगर हम इसको काट दें तो ये वाला सा पढ़ा जाता है। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वाक्य के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि कौन से सा की बात हो रही है। तो आप चाहे ये आए या सा षटकोण वाला आए, कोई सा भी सा आए, तो बस सिर्फ आप आंकड़ा लगाएं या नॉर्मल सा बनाएं। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो वाक्य से हमें पता चल जाता है क्या है और हमें क्या लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये रा हो जाएगा। इसको सर भी पढ़ेंगे और सर भी पढ़ेंगे, दोनों ही एक से हैं। अब ये हम कैसे उठाएंगे? ये जब हम कोई वाक्य लिखते हैं पूरा तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि क्या लिखा है। फिर आता है सम। तो देखो सा का आंकड़ा लगाएंगे और ये माँ, सम। साम, साम भी ऐसे लिखा जाएगा, बस यहाँ पर आ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा साम। अब देखो ये सा का आंकड़ा है, अगर मैं यहाँ मात्रा लगाऊंगा तो ये माँ पर भी मात्रा पड़ी जाएगी। तो मैं इस सा की मात्रा यहाँ ना लगाकर यहाँ लगा दूंगा, तो सा क्योंकि पहले पढ़ा जा रहा है इसलिए सा पर ही ये मात्रा पड़ जाएगी, तो साम हो जाएगा। अब आता है सार। तो देखो जैसे ये सर लिखा था इसी तरह से हम सार भी लिख सकते हैं यूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ मात्रा लगाता हूँ तो वो रा की मात्रा भी पड़ी जाएगी। तो इसको मैं सा पहले पढ़ना और सा की मात्रा है। अब ये पहले स्थान पर लगाइए। अब ये मात्राओं का पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान क्या होता है? जब भी हम कोई अक्षर बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये का बनाया, तो इस का के 3 स्थान होते हैं। पहला स्थान ये होता है, दूसरा स्थान इसके बीच में और तीसरा स्थान ये। इसी तरह से इसके बाद एक स्थान ये, एक स्थान ये, एक स्थान ये। मतलब किसी भी अक्षर के 6 स्थान होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। पहला, दूसरा होता है बीच में और लास्ट किनार पर होता है। इस तरह से कि पहले अक्षर पर पहले स्थान पर अगर मात्रा लगी है तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, दूसरे स्थान पर लगी है तो क्या पढ़ेंगे, तीसरे स्थान पर लगी है तो क्या पढ़ेंगे। अक्षर से पहले लगी हैं मात्राएं तो कैसे पढ़ेंगे, अक्षर के बाद लगी हैं मात्राएं तो कैसे पढ़ेंगे। इन सभी पर, इन मात्राओं पर या वर्णमाला से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं स्टार्टिंग की, वो सारी की सारी वीडियो अपलोडेड हैं और उन सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या आपको मात्राओं में दिक्कत आती है कि मात्राएं कैसे लगाएं और वर्णमाला में अक्षरों को पहचानने में दिक्कत आती है, तो प्लीज़
आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और जिसको आती है मात्राएं कैसे लगानी है, क्या करना है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आता है एक वर्ड आता है साल। साल लिखेंगे। अब देखो ये सा है और ये ला ऐसे ही निकाल दिया इसी में। अब सा पहला अक्षर है, तो जब सा पहला अक्षर है तो यहाँ लगाएंगे तो ला की मात्रा पड़ जाएगी, तो इसे कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे साल। क्या पड़ जाएगा ये साल। या था सेब। अब या तो सेब ऐसे लिखो सा का आंकड़ा और बा। अब सा पे एक ही मात्रा, तो यहाँ तो लगाएंगे नहीं क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो ये बा की मात्रा पड़ी जाएगी, इसलिए हम इसको पहले लगा देंगे, तो ये पड़ा जाएगा सेब। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सा बनाएंगे और वाह बना देंगे, ये पड़ा जाएगा सेब। अब एक बात और, ये और देखना है हमें कि ये वाह है या ये बा है। तो ये वाला जो बा होता है वो इस तरह बनता है, ये और जो ये वाला वाह होता है वो इस तरह बनता है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वर्ड जब हम लिखेंगे तो वो कौन सा, जैसे कि अगर मान लिया वर्ड आया बंदर, बंदर आया, या एक तरीके से लिख दो वकील आया, तो वकील हम हिंदी में लिखते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको ऐसे लिख दें वा का और ला, वकील, तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो वकील ही, तो हमें पता है ना कि वकील कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो हम उसको सही करके वहाँ लिख देंगे, यानी कि हमारी जो है हिंदी में मिस्टेक ना हो। हिंदी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब हम शॉर्ट हैंड से हिंदी बनाते हैं, तो बाकी हम उसको लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई कभी कभी याद भी तो नहीं आता, जैसे कि कोई वर्ड होता है कि पता नहीं चलता कि कौन सा बा बनेगा पहले, कौन सा बा बनेगा बाद में, या ये जो वर्ड आया तो इसमें कौन सा बा बनेगा, तो वहाँ थोड़ी ना जब मैटर लिखते पे सोचेंगे कि अरे ये वर्ड बनेगा, क्योंकि मैटर लिखने पे हमें टाइम थोड़ी ना मिलता है, वो तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो हमें ये नहीं सोचना है, जैसा भी आपका हाथ चले बस बा बन जाए, फिर जब आप मैटर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पर आना है, वो वाक्य से पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर यहाँ पर आना है। इसी तरह से आता है कस। कस लिखेंगे का और सा का आंकड़ा कस, टस टा और सा का आंकड़ा टस, जस जा का आंकड़ा वो सॉरी जा और सा का आंकड़ा जस, नस ना बनाएंगे और सा का आंकड़ा नस, भैंस भा बनाएंगे और सा का आंकड़ा भैंस, और ये भा को काट कर लिखते हैं हो जाएगा भैंस। लेस ला बनाएंगे और ये सा का आंकड़ा लेस, और ये एक ही मात्रा लेस। सोचा, अब इस सा का आंकड़ा लगाएंगे और चा बनाएंगे, सोचा। अब देखो ये जो चा है इसकी मात्रा तो यहाँ आ गई, क्योंकि आ की मात्रा पहले स्थान पर लगेगी और डैश से लगेगी, लेकिन सा पहले बना है चा से, तो सा पर जो है ओ की मात्रा है वो यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो ये चा पर पड़ी जाएगी, तो ये ओ की मात्रा लगेगी तो दूसरे स्थान पर ही, तो दूसरे स्थान पर पहले लगाएंगे, अब ये सा के साथ पड़ी जाएगी, तो पड़ाएगा सोचा। अब आता है तीसरा पॉइंट, पहला वर्ड है इसमें नाश्ता। कैसे लिखेंगे, ना बनाएंगे, इसमें सा का आंकड़ा और यहीं से ता ले लेंगे। अब ना पर आ की मात्रा ये आ गई और ता की आ की मात्रा ये आ गई। कसाई, का बनाएंगे, सा बनाएंगे और ये इस तरह से अगर हम ये लगा दें तो ये ई की मात्रा पड़ी जाती है, तो ये पड़ा जाएगा कसाई। क्या पड़ा जाएगा, कसाई। लेकिन आ पर भी ये मात्रा, तो यहाँ पे ये लिख देंगे आ की मात्रा कसाई। फिर आता है काइस। अब देखो इसमें ई की मात्रा बीच में आई है, इसको कैसे लगाएंगे, जैसे ये लिखा है का और सा बना देंगे, तो अब इसमें ई की मात्रा बीच में आई है, अब बीच में इस मात्रा का कैसे यूज करेंगे, पहले तो ये का की मात्रा लगाएंगे कास, तो अब इसमें या तो फिर इसको ऐसे करो कि सा से पहले ई है तो ई की मात्रा हम यहाँ लगा सकते हैं काइस, या फिर इसको इस तरह से लिखो, ये जो ई की मात्रा है इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं का और सा, ये का की मात्रा आ गई और ये इससे पहले है, सा से पहले है, तो सा से पहले तो यहाँ कहीं लगा दो ई की मात्रा, ये यहाँ रख दो। सिर्फ हमें एक पहचान करनी है, ये जब आप मैटर पे आ जाएंगे अच्छा करके लिखने लगेंगे तब ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। अभी ये आपके लिए कुछ नया है कि ई की मात्रा हम ऐसे रख रहे हैं, लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारा हाथ चलता जाएगा। कोसना, का बनाएंगे, सा का आंकड़ा लगाएंगे और इसमें ना, ये ओ की मात्रा आ गई कोस और ना पर आ की मात्रा ये लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि हमें हर कहीं सा का आंकड़ा नहीं लगाना है, जहाँ पर उचित हो वहीं पर हमें सा के आंकड़े का यूज़ करना है, बाकी हम सा बना सकते हैं सिंपली। समोसा, समोसा कैसे लिखेंगे, सा बनाएंगे और ये इस तरह से लिखेंगे। अगर हम
ना बनाकर इसको कट कर देते हैं तो ये माँ पढ़ा जाता है, तो ये हो गया समोसा। अब इसमें ओ की मात्रा और ये सा पर आ की मात्रा, क्या हो गया समोसा। इसी तरह आता अब फोर्थ पॉइंट किसमिस। कैसे लिखेंगे देखो, का सा का आंकड़ा माँ और फिर सा का आंकड़ा, किसमिस का पर ई की मात्रा और फिर है माँ पर ई की मात्रा, तो माँ के तीसरे पॉइंट पर लगेगी और माँ के बाद है किसमिस, ठीक है। तो माँ पर यहाँ पे लग जाएगी तीसरी मात्रा ये किसमिस। चूसना, चा बनाएंगे और ये सा का आंकड़ा लगाया और ये ना। अब चा पर ऊ की मात्रा है तो यहाँ लगा देंगे और ना पर आ की मात्रा यहाँ, चूसना। जाल साज, जाल साज कैसे लिखेंगे, जा ला और सा यूं बनाकर जा यूं बना देंगे, जाल साज। जरूरी नहीं है कि हम हर बार आंकड़ा लगाना ही है हमें, ठीक है, जाल साज। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये चीज़ जो है इसका आंकड़ा हमने इस तरह से पढ़ा है, जाल ये सा और ये यूं अगर हम लगा दें तो ये जो सा का आंकड़ा है ये जा का आंकड़ा भी पढ़ा जाता है। इससे पहले जो वीडियो है वो इसी चीज़ पर है, सा जा सा, मतलब जो सलजम वाला सा होता है, सपेरे वाला सा होता है और षटकोण वाला सा होता है, वो तीनों सा और जा, इन चारों का आंकड़ा इस वीडियो से पहले है। और उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें और समझ सकें। अब आता है तस्किन, तस्कीन है तो ता बनाएंगे सा का और ये ना, तस्कीन, ये आ गई ई की मात्रा। नौसादर, नौसादर कैसे लिखेंगे, ना सा और ये दा हो गया और ये रा, ये ओ की मात्रा नो और ये सा पर भी मात्रा लगानी है आ की, तो पहले लगाएंगे यानी कि यहाँ लगाएंगे नौसादर। मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखना है, लेकिन जब हम एक लिमिट पर पहुंच जाते हैं, एक अच्छा मैटर लिखना शुरू कर देते हैं तो मात्राएं भी हमें खुद आ जाती हैं, फिर मात्राओं की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आसमान, अब देखो आ बनाएंगे हल्का सा और ये माँ और ये ना, आस माँ की मात्रा ये आ गई और आसमान, ये आ हो गया सा हो गया माँ की मात्रा और ये ना, आसमान। मुसलमान, मुसलमान कैसे लिखेंगे, माँ और यहाँ से सा का आंकड़ा और यही ला निकाल दिया, मुसल, ये माँ और ये ना। अब ये ऊ की मात्रा आ गई मुसल और ये माँ की मात्रा आ गई मान। वास्तव, वास्तव लिखेंगे वा सा और ता और फिर यहाँ से बा, वास्तव, ये वा की मात्रा वास्तव। फिर आता है व्यवसाय, व्यवसाय कैसे लिखेंगे, वा बनाएंगे या बनाएंगे। अब देखो व्यवसाय आया, यहाँ से हम फिर से वा बनाएंगे व्यवसाय। अब ये सा का आंकड़ा लगाएंगे यूं और यहाँ से फिर आ लगा देंगे। अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो व्यवसाय, जैसे अच्छा लगे, ये सा पर आ की मात्रा हो जाएगी व्यवसाय। विकसित, वा बनाएंगे का सा बनाएंगे और ये ता, तो ये वा की मात्रा आ गई ई की, डॉट लगाकर डॉट बिक और ये सा की मात्रा आ गई विकसित। अब इसके बाद ये पूरे वाक्य शुरू होते हैं, इनको देखेंगे हम कैसे लिखना है। शासक को रात दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, शासन करना कुछ खेल नहीं है। इसमें कुछ आउटलाइन भी, जैसे रात दिन, बड़ी, मुसीबत, ये आउटलाइन है, इनका यूज़ करेंगे। कुछ शब्द चिन्ह उनका भी यूज़ करेंगे, देखते हैं कैसे बनाने हैं। क्या पहला शब्द है शासक, तो शासक लिखेंगे सा का आंकड़ा सा और का, शासक, सा पर आ की मात्रा भी यहाँ लगा देंगे शासक। फिर है पढ़ता, वो सॉरी को, का बनाते हैं ओ की मात्रा को। रात दिन, ये रात का शब्द चिन्ह होता है और जब रात दिन आ जाता है साथ तो हम क्या करते हैं, जैसे कि दो वर्ड एक से आते हैं, जैसे कि आता कभी कभी, तो एक बार कभी लिखते हैं और दोबारा हम ये हल्का सा एस बना देते हैं, तो ये दो बार पढ़ाता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आया रात दिन, तो यहाँ पर भी मैंने एस बना दिया है हल्का सा, तो यहाँ पर रात रात थोड़ी ना पढ़ेंगे, क्या इसका मतलब है रात दिन, क्योंकि रात दिन एक साथ आता है। बड़ी, ये बड़ा का शब्द चिन्ह होता है, यहाँ ई की मात्रा लगा देंगे तो पड़ा जाएगा बड़ी। मुसीबत, माँ बनाएंगे सा और ये वाह और ये फिर ता, मुसीबत, ये ऊ की मात्रा, सा की मात्रा यहाँ आएगी मुसी और वत या का शब्द चिन्ह होता है का। सामना, सामना का शब्द चिन्ह होता है सा मा और ना, सामना। फिर आता है करना पड़ता है, करना,
का रा ना करना, पढ़ता है, पढ़ता, यड़ा हो गया पढ़ता, और है का सब चिन्ह होता है ये पढ़ता है। ये जो ब्राह्म आता है, इस ब्राह्म को अगर हम यूँ क्रॉस लगा कर लिख दें तो ये ब्राह्म पढ़ा जाता है। शासन करना कुछ खेल नहीं है, शासन, शासन, ये ना शासन का ये आउटलाइन है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना, आपको ऐसा लिखना है सा और ना, और ये आ की मात्रा, शासन करना, का रा और ना, करना, कुछ, ये कुछ का शब्द चिन्ह होता है, इस तरह से लिख दें तो ये कुछ पढ़ा जाता है। कुछ खेल नहीं है, तो ये लिखेंगे खेल, खा बनाएंगे और ला बनाएंगे, खा, और खा पे एक ही मात्रा लगा दिया, बीच में ये खेल नहीं है, नहीं की ये आउटलाइन होती है, यानी कि शब्द चिन्ह होता है। ये ना को ऐसे अगर हा इसमें निकाल दें नहीं पढ़ाता, नहीं है, और है का ये सब चिन्ह होता है, नहीं है के बाद विराम है तो ये विराम लगा देते हैं इस तरह से। फिर आता है भले, शासक हमारी, भले लिखेंगे, भा बनाएंगे और ले, ये भा और ये ले, भले शासक, सा बनाएंगे, सा और ये का, शासक हमारी, हमारी, ये हमारा का सब चिन्ह होता है इस तरह से हमारा, तो यहाँ मात्रा लगा देंगे तो जाएगा हमारी, हमारी शिक्षा को, ये शिक्षा का शब्द चिन्ह होता है, शिक्षा, शिक्षा को का बनाएंगे, ओ की मात्रा को, सरल, सा रा और ला, सरल, बनाने और बा ना और ने, ये आ की मात्रा, ये ए की मात्रा, बनाने और उसके, ये और का सब चिन्ह होता है, और ये उसका सब चिन्ह होता है, उसका, और यहाँ पे ए की मात्रा लगा दी तो हो जाएगा उसके, उसके द्वारा, ये द्वारा का शब्द चिन्ह होता है। ये अगर रा को हम लाइन से ये टच करके यूँ रा बना दें तो द्वारा पढ़ा जाता है, द्वारा, विद्या, विद्या लिखेंगे वा और धा, विद्या, और ये वा पे ई की मात्रा है तो ये वा पे ई की मात्रा आ गई, और ये धा पे है मात्रा आ की, तो यहाँ पर ये आ की मात्रा भी लगा देंगे, विद्या की, और की का सब चिन्ह होता है ये की, ये और का सब चिन्ह होता है। अगर रा को लाइन से नीचे निकाल के लिख दें तो रा पढ़ा जाता है, और पढ़ा जाता है, या और भी पढ़ सकते हैं इसको, और अगर लाइन से टच करके निकालें तो इसको द्वारा पढ़ा जाता है। मर्द और औरत, मर्द, माँ रा और दा, मर्द और औरत, रा बनाएंगे, ता का आंकड़ा और ये औरत की आउटलाइन है, ये मैंने बता दिया है इस वीडियो से पहले। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो में मैं उस वीडियो के लिंक दे दूंगा जो भी इस वीडियो में यूज़ हुआ है, इससे पहले वो वीडियो अपलोडेड है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। औरत, अब आता दोनों, अगर दोनों लिखेंगे तो दोनों का भी शब्द चिन्ह होता है और आउटलाइन भी होती है, इस तरह से होता है, दो नो, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल ऐसे लिखना है, दा बनाएंगे और ना, दोनों, की, ये की का सब चिन्ह हो गया, की, सुरुचि, सा बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, सा बना दिया, रा बना दिया और चा, ये ई की मात्रा आ गई। अब सा पे ऊ की मात्रा तो यहाँ लगा देंगे पहले, सुरुचि, लगाने का सुविचार, ला गा और ने, ये लगाने का सुविचार, सा वा चा और रा, ये सु, ये बी और ये चार, सुविचार, करते हैं, करते हैं का सब चिन्ह, और ये ब्राह्म, करते हैं। अब आता है इससे, ये इससे का भी शब्द चिन्ह है, ये इस बनाएंगे और यूँ निकाल देंगे हल्के से तो ये पढ़ा जाता है इससे। हमको, हमको का भी शब्द चिन्ह है, हमको, ठीक है। रुपया, अब यहाँ पे मैं ओ की मात्रा नहीं लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमको का शब्द चिन्ह होता ही ऐसे है, इसी तरह से बनाया जाएगा। अगर ये हम होता है, ये हम का सब चिन्ह होता है इतना अगर हम बनाते तो हम होता है, का लगा दिया तो ये पढ़ा जाएगा हम का। अब हम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता तो क्या पढ़ा जाएगा, हमको। रुपया, ये रुपया का सब चिन्ह होता है, रा पा और या का आंकड़ा, रुपया। और धन, धा और ना, धन। मिलता है, माँ बनाएंगे, ला और ता, ये ता की मात्रा आ गई, ये माँ की मात्रा आ गई, मिलता है, ये है का सब चिन्ह आ गया। शब्द चिन्ह का मतलब क्या होता है, शब्द चिन्ह का मतलब ये होता है कि उसको हमें वैसे ही बनाना है जैसे वो होता है, उसका अर्थ नहीं निकालेंगे हम। अगर हम अर्थ निकालेंगे तो वो बिल्कुल सटीक नहीं बैठेगा, क्योंकि जैसे कि अब ये लिखा है रुपया, तो अगर हमें पूरा लिखना होता है तो रा बनाएंगे, इस पर ऊ की मात्रा लगानी चाहिए थी, फिर पा आ गया, फिर या पर मात्रा लगानी चाहिए थी, तो इस तरह से रुपया लिखा जाएगा। लेकिन ये शब्द चिन्ह होते हैं, ये कुछ आउटलाइन होती हैं जो हमें वैसे ही याद करनी होती है, वैसे ही लिख कर प्रैक्टिस करनी होती है जैसे वो बने हैं, तो उसको रुपया ही पढ़ा जाएगा, ठीक।
ठीक है। अब ये और है, अब ये और किधर से है, रा है ये, और तो तब होता है इसमें ओ की मात्रा लगती, लेकिन इसको और पढ़ेंगे, ये और का शब्द चिन्ह है। अब आता है हम का शब्द चिन्ह ये आ गया हम। सरस्वती, देखो सा का आंकड़ा लगाएंगे, रा सा बनाया, फिर ये वा बना दिया, फिर ता, सरस्वती ई की मात्रा, ये डॉट है ई की मात्रा, सरस्वती को का शब्द चिन्ह हासिल, हा बनाएंगे, और ये सा का आंकड़ा और इसी में ला निकाल दिए, ई की मात्रा आ गई हासिल, ये हा की मात्रा आ गई हासिल करेंगे। क्या लिखेंगे, करेंगे, का रा और गे। अब ये ए की मात्रा, ये करेंगे लिखेंगे, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम करेंगे। क्या लिखा है, करेंगे। यह का सब चिन्ह होता है, या बनाएंगे और ये हल्का सा हा निकाल देते हैं, यह। हमने का सब चिन्ह होता है, हम बनाएंगे इस तरह से, और ये इस तरह से निकाल देंगे, हमने। पहले पा बनाएंगे, हा बनाएंगे और ले, पहले। ही का सब चिन्ह होता है, ये ही से, ये से का सब चिन्ह होता है। अब ये से और के एक से लगेंगे, इधर से इस तरह से है वो लाइन, अगर ये लाइन ऐसे बनी होती इस तरह से, नोटबुक की ये लाइन, यहाँ पर लाइन नहीं है, तो ये जो होता ये पढ़ा जाता यहाँ से, ये ने है, अगर लाइन से टच करके पढ़ोगे यहाँ पर तो ये से पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उस टाइम लाइन नहीं बन रही थी, लाइन बना के अब बता रहा हूँ, तो ये से पढ़ा जाता है, लाइन से टच करके बनाना इस तरह से, तो ये पढ़ा जाएगा से। निश्चय ना बनाएंगे, सा का आंकड़ा, चा भी हो गया ये, और ये या निकाल देंगे यहाँ से, निश्चय। फिर आता है किया, ये किया का सब चिन्ह अगर हम का को थोड़ा बड़ा करके बना दें, है का सब चिन्ह आता है, और ये आ गया विराम। तो इस तरह से ये अभ्यास 20 जो है कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने पास से एक बार देखेंगे, फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस अभ्यास में जो शब्द चिन्ह यूज़ हुए हैं, जो आउटलाइन यूज़ हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट है। जब तक आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपनी स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमें हर वर्ड पर मात्रा लगाकर नहीं लिखनी है, सिर्फ हमें शुरुआत में ये पहचान करनी है कि मात्राएं कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं, इनका स्थान क्या है, इनको पढ़ेंगे कैसे, बस इनकी पहचान करनी है। आगे चल के जब हम 60+ के मैटर पर पहुंचेंगे तो हमें फिर मात्राओं का कम से कम यूज़ करना है। मात्राएं अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अपनी स्पीड नहीं बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जो भी स्टूडेंट्स आज ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर जिसे भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। तो समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।